दोस्तों, क्या हो जब आप इस दुनिया में आखिरी पुरुष हो और आपने जिस महिला के साथ शादी किया है उसके अलावा एक और महिला हो जिससे आप प्यार करते हो। आपकी वाइफ और उस महिला के द्वारा आपको इजाज़त मिल जाए कि आप दोनों के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी आप तीनों के ऊपर है कि आप इस दुनिया को पहले जैसा बनाएं। क्या आपको खुशी महसूस होगी? यही चीज़ फील के साथ होता है और फील बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे फील के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। जब फील देखता है कि कैरोल ने उसके और अपने नाम का एक मैरिज बोर्ड बनाया है तो वह उसे कुछ कह नहीं पाता और वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ हम एक कार को देखते हैं जो कि अलाइव इन टेक्सास लिखा देखकर टेक्सास सिटी की ओर निकल पड़ता है। फील, कैरोल और मेलिसा जब साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो कैरोल मेलिसा को अपने और फील के मैरिज के बारे में बताती है कि फील ने उससे कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी महिला भी हुई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और उसके एक दिन बाद फील का मन बदल गया और हमने शादी कर ली। फील मेलिसा को यह सब बात बताना नहीं चाहता था। कैरोल एक ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। फील को मेलिसा से बात करने का मौका मिल जाता है। वह मेलिसा को कहता है कि कल तुम क्या कह रही थी। मेलिसा फील से कहती है कि कल की बात तुम भूल जाओ क्योंकि मैं नशे में थी। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान हो, पर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि जब मेरे पति ने मेरे साथ चीट किया था तो मुझे पता है कि तो मुझे कैसा लगा था। तभी कैरोल फील को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बुलाती है। फील कैरोल से कहता है कि इस तरह की बात सबके सामने मत किया करो। कैरोल फील के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थी ताकि इस दुनिया को चलाया जा सके, पर फील मेलिसा के साथ सोना चाहता था। फील ये सब बात अपने बॉयफ्रेंड्स को बताता है। तभी फील के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह मेलिसा और कैरोल दोनों के साथ मिलकर इस दुनिया को आबाद करे। और वह सीधा मेलिसा के पास जाता है और पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में उसकी राय पूछता है। मेलिसा को लगता है कि फील कैरोल और अपने बच्चे की बात कर रहा है और वह फील की राय से सहमत होती है। फील इस बात को अपने लिए एक इशारा समझता है और कैरोल के पास जाता है रोते हुए और ऐसा दिखाता है कि वह इस दुनिया के लिए कितना परेशान है। वह रोते हुए बोलता है कि हमें इस दुनिया की आबादी बढ़ानी होगी, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। कैरोल को लगता है कि फील हमारे बच्चों की बात कर रहा है, पर फील उसे कहता है कि उसे किसी और महिला यानी कि मेलिसा के साथ भी सोना होगा। पर वह ऐसा दिखाता है कि वह ऐसा करना नहीं चाहता है क्योंकि वह कैरोल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर वह इस दुनिया को आबाद करने के लिए यह कुर्बानी दे देगा। कैरोल उसकी बात से सहमत नहीं होती। फील उसे कहता है कि अगर सिर्फ हमारे ही बच्चे हुए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? क्या वे आपस में सेक्स करेंगे? और वह कैरोल को सोचने का समय देता है। जब कैरोल को पता चलता है कि फील ने मेलिसा से इस बारे में पहले ही बात कर ली है तो वह फील को गुस्से से घर से बाहर निकाल देती है। मेलिसा फील से पूछती है कि तुमने कैरोल को क्या कहा। फील उसे बोलता है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, पर मेलिसा को फील की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह फील को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फील बहुत ही कोशिश करता है कि वह कैरोल और मेलिसा से माफ़ी मांग ले, पर वह दोनों फील को माफ़ नहीं करती। 4-5 घंटे बाद दोनों फील को घर के अंदर आने देती है। फील सोचता है कि वह तुरंत मेलिसा और कैरोल से माफ़ी मांग ले, पर कैरोल फील को मेलिसा के साथ सेक्स करने की इजाज़त दे देती है और मेलिसा भी तैयार थी। फील को लगता है कि ये इन दोनों की चाल है, पर जब कैरोल फील को कुछ शर्तों के बारे में बताती है जो कि उसे मानना ही होगा, जैसे कि हफ्ते में 3 बार ही वह मेलिसा के साथ सेक्स कर सकता है और जब मेलिसा प्रेग्नेंट होगी तो फील उससे दूर रहेगा। फील उनकी शर्तों को मान लेता है, पर यह नहीं दिखाता कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने मुंह में एक तकिए को रखकर जोर से चिल्लाता है और अपनी खुशी को प्रकट करता है। अगले दिन फील जेंटलमैन की तरह तैयार होता है। कैरोल उसके पास आती है और उसे ताकत बढ़ाने के लिए कुछ मूंगफली देती है और मज़े ना करने को कहती है। फील मेलिसा को लेकर घर के बाहर एक फील्ड में जाता है जहां उसने एक बेड लगा रखा था और उस जगह का पूरा डेकोरेशन करके रखा था। मेलिसा फील के साथ इंटीमेट होने लगती है। फील मेलिसा को रोक देता है और कहता है कि वह आज की रात को स्पेशल बनाना चाहता है और वह बहुत सारे रॉकेट को आसमान में छोड़ता है, जिसे देखकर एक आदमी जो कि अलाइव इन टेक्सास देखकर टेक्सास में आया वह इनकी तरफ आने लगता है, जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। फील मेलिसा के साथ इंटीमेट होने ही लगता है कि तभी वहां पर एक कार आ जाती है। फील को लगता है कि यह कैरोल है, पर जब उस कार से एक आदमी उतरता है तो फील उसे देखकर चौंक जाता है
क्योंकि अब इस दुनिया में वह इकलौता पुरुष नहीं था। वह आदमी अपना नाम थॉड बताता है, जो कि इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह इन्हें बताता है कि वह फायरवर्क की लाइट देखकर इधर आया, वरना वह दूसरी तरफ चला जाता। फील थॉड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने उसके सारे सपने में पानी फेर दिया था। फील यह सब बात कैरोल को बताता है। कैरोल बहुत ही खुश होती, क्योंकि अब फील को मेलिसा के साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैरोल थॉड को मेलिसा के पार्टनर के रूप में देख रही थी, पर फील का कहना था कि मेलिसा उस मोटे थॉड को कभी भी अपने पार्टनर के रूप में नहीं चुनेगी। जब रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो थॉड सबको बताता है कि उसकी फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन है। मेलिसा की भी यह मूवी फेवरेट होती है। फील यह देखकर मेलिसा को बोलता है कि यह मूवी उसकी भी फेवरेट है और टॉम हैंक्स ने क्या रोल किया है इस पर इस मूवी में टॉम हैंक्स ने काम ही नहीं किया होता और फील अपना ही मजाक बना लेता है। थॉड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाता देख फील उसके मोटापे को लेकर मजाक बनाता है और बोलता है कि क्या तुम उसके जैसे फिट हो। थॉड उन्हें बताता है कि उसके माता पिता के मरने के बाद वह अकेला हो गया था, इसी चक्कर में वह ज़्यादा खाना खाने लगा। मोटापे को लेकर हमेशा उसका मजाक बनता है। स्कूल में भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और आज भी लोग उसके मोटापे को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह फील को अपना वेट भी बताता है। मेलिसा थॉड से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है। थॉड गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। फील यह देखकर कि मेलिसा उससे इम्प्रेस हो गई है, फील भी अपने कॉलेज की मोटापे की कहानी मेलिसा को सुनाना चाहता था, पर मेलिसा नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में यह चारों एक साथ डेट में जाने वाले होते हैं, पर कैरोल आखिरी सेकंड में पीछे हट जाती है उल्टी का बहाना करके और फील को भी रोक लेती है उसकी देखभाल करने के लिए। मेलिसा और थॉड एक साथ डेट में जाते हैं, जहां यह लोग बहुत ही मजे करते हैं और हम फील को देखते हैं जो कि छुप छुप कर इन्हें देख रहा था। और जब फील को पता चलता है कि कैरोल मेलिसा और थॉड को दोबारा डेट में भेजने वाली है, तो वह ऐसा होने नहीं देता। यह चारों एक साथ डेट में जाते हैं जहां ये लोग बैडमिंटन खेलने वाले थे। फील अपनी टी शर्ट को उतार देता है और थॉड को भी ऐसा ही करने को कहता है। फील को लग रहा था कि थॉड अपनी टी शर्ट नहीं उतारेगा और वह उसका मजाक उड़ाएगा, पर थॉड भी अपने टी शर्ट को उतार देता है। थॉड के शरीर में एक कट का निशान होता है। मेलिसा उस कट को देख लेती है और थॉड से उस कट के निशान के बारे में पूछती है। थॉड उसे बताता है कि बचपन में उसके भाई का किडनी खराब हो गया था और उसने अपनी किडनी दी थी, उसके बावजूद उसका भाई नहीं बचा। और यह बोलते हुए थॉड इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। मेलिसा भी उसके पीछे जाती है। फील उन दोनों को जाते हुए देखता है और वह भी उसके पीछे जाता है, तो वह देखता है कि मेलिसा थॉड को किस कर रही है। यह देखकर फील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैरोल सोच रही थी कि फील ने यह सब जानबूझकर किया ताकि मेलिसा और थॉड एक दूसरे के नज़दीक आ सके। फील कैरोल से कहता है कि तुम्हारी सोच की तारीफ करनी होगी और अपने किए पर पछताता है और उन्हें किस करता हुआ देखता है। रात में हम फील को देखते हैं जो कि मेलिसा को थॉड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि वह बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। मेलिसा को गुस्सा आ जाता है और वह उसके मुंह में दरवाजे को बंद कर देती है। फील उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद ये लोग साथ में बैठकर बियर पीते हैं, जहाँ फील मेलिसा को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या मुझे एक चांस मिल सकता है। मेलिसा साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद फील पलट जाता है और कहता है कि ये सब बात मैं कैरोल को कहने वाला था, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मेलिसा कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब बात कैरोल को कहोगे, कैरोल को यह सब बात पसंद आएगी। जिसके बाद फील वहाँ से उठकर जाने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।